हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज कर्ण। आज मैं आपके लिए लाया हूँ वही टू फाइंड रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करना। जैसे से पहले भी आप लोगों ने देख चुका है। आज मैं इसके पार्ट 3 की बात करता हूँ। देखिए, जो इस साल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, एक पूरा अगर आप देख लेंगे ना रिमाइंडर में किस तरीके से आता है, तो यह पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगी। इसलिए बहुत सारा वेरियस टाइप है, जो आप लोगों में से जो लोग जो लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं ज़रूर कर लिया कीजिए। तो इस पर एक नया एक शॉर्ट्स भी देना आप शुरू किए हैं, मैथ्स के मंत्र। उसमें भी आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा जो करंट क्वेश्चंस है। यहाँ फिलहाल बात करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 36। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है। अब यहाँ देखिए, अब 36 से डिवाइड करने वाली बात आ गई। 36 बड़ा नंबर आ गया, तो आप डिवाइड करके तो नहीं देख सकते हैं। नहीं, देखिए 36 का हम फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर करने के बाद क्या आ गया, 4 और 9। अब देखिए, दो अलग अलग फैक्टर होना चाहिए, 4 एंड 9, मतलब 9 4 का फिर मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, दोनों अलग अलग हो गया। अब जिस नंबर में 4 एंड 9 दोनों से डिवाइड होगा, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 एंड 9 बोथ, नॉट एनी वन ऑफ देम। अगर दोनों से डिवाइड होगा तो उस नंबर में क्या होगा, 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, 4 से डिवाइड कब होता है, जो अंतिम दो अंक अगर 4 से डिवाइड होता हो, तो यहाँ देखिए सभी ऑप्शन में डिवाइड हो रहा है। देखिए 40, इसमें ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 42, अब बताइए इसमें डिवाइड होगा नहीं, तो इसे ही ख़त्म हो गया। अब बताइए, अब यहाँ पर देखिए 72, इसमें देखिए डिवाइड हो जाएगा। तो अब चलिए, अभी यहाँ भी तो ये कंडीशन फॉलो किया, अभी इसको आंसर नहीं बोलेंगे आप। अब यहाँ 12 में भी डिवाइड होगा, तो देखिए सब संभावना बनती है। लेकिन अब आप आ जाइए, बताइए किसके लिए, 9 के लिए। तो 9 से डिवाइड कब होता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। मतलब दिए गए संख्या के अंकों का योग किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से। अब आप यहाँ देखें बाबू, देखिए 8 8 16, 16 4 20, 20 में पूरा 9 से भाग लगेगा नहीं। तब देखिए आपको ये ऑप्शन कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। अब किसी भी हाल में ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ तो आपको पहले ही ख़त्म था, तो इसमें आपको देखने की जरूरत है ही नहीं। अब देखिए, अब आप यहाँ जाइए। अब इसमें देखिए 9 6 15, 15 और 2 क्या 17, 17 और 7 24, 24 और 2 26, जो 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 से डिवाइड नहीं होगा। यह भी ऑप्शन ख़त्म। तो जब अगर 3 ऑप्शन ख़त्म हो गया, तो 4 तो इसी आंसर हो जाएगा। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं। 5 5 10 5 15, 15 1 16 और 2 18, 18 में बताइए 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यह नंबर दी कम्प्लीटली 36 से भी डिवाइड हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन किस में आया था, SSC CGL Tier 1 शिफ्ट 1 एग्जाम 19/7/23 तक। तो देखिए, अब इसमें यहाँ का ही क्वेश्चन सब है, इस साल की क्वेश्चन है। इसमें करंट क्वेश्चन और किस तरीके से दी जाती है, तो छोटा फैक्टर निकाल करके आप इसको चेक कर सकते हैं, बहुत जल्दी में बन जाएगा। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अंत तक आप जरूर देखें, एक से क्वेश्चन आएगा जो अभी पूछी जाती है, और एक इम्पोर्टेंट सेशन है। आप अंत तक देखेंगे तो बहुत सारा अभी देखिए करंट एग्जाम का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। अब देखिए 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तो आप देख ही रहे हैं 5 अंक की संख्या लिखी हुई है ही। अब देखिए यहाँ भी हम फैक्टराइज कर लेंगे। अब बताइए 88 है, 88 को आप क्या करेंगे, 8 × 11। देखिए हम यहाँ कर सकते हैं, इसका फैक्टर क्या निकल गया, 8 और 11। अब बताइए 8 और 11 अगर फैक्टर आ गया, 8 से डिवाइड कब होता है, जो अंतिम 3 अंक में देखिए 8 से डिवाइड होना चाहिए। और 11 से डिवाइड कब होगा, जब देखिए ऑड प्लेस के डिजिट और इवन प्लेस के डिजिट, इसका बताइए सम का अंतर क्या होना चाहिए, सम का अंतर होना चाहिए 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो अब आप देखिए यहाँ से अगर 8 से हम डिवाइड करते हैं, तो 8 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए अभी इसमें क्या बोलेंगे आप, 8 है 8, बताइए क्या बचा, 1 हुआ तो 19, 8 दूनी 16, 3 नहीं कटा, नहीं कटा। तो देखिए 11 से कब होगा, तो पहले 11 से चेक कर लीजिए। तो बताइए 9 9 क्या 18, और 18 हुआ, और देखिए 9 9 18, यहाँ तो 11 से हो सकता है। 9 9 18 यहाँ आ गया, 9 9 18 यहाँ भी आ गया। चूँकि आप यहाँ 18 में फिर 0 जोड़ेंगे तो देखिए 18 ही रह जाएगा। लेकिन चूँकि अब 8 से डिवाइड नहीं हुआ था, इसलिए अभी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी देखिए ख़त्म हो गया। अब बताइए, अब यहाँ हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ 11 से देखिए 9 9 18, 18 में क्या जोड़े 4, कितना आ गया ये 22। देखिए ऑड प्लेस का डिजिट और इवन प्लेस का डिजिट
दोनों के बीच का जो अंतर होगा, मतलब सम ऑफ द डिजिट्स ऑन इवन एंड ऑड प्लेसेज, विषम स्थान और सम स्थान के अंकों के योग के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए आपको जरूर नहीं है यहाँ पर ऑड ही डिजिट हो या इवन ही डिजिट हो, इट इज़ नॉट अ फैक्टर। इवन हो, ऑड हो चलेगा, सम हो, विषम हो चलेगा, लेकिन स्थान होना चाहिए, पहला, तीसरा, पाँचवा, इस टाइप से देखना है। तो देखिए पहला स्थान पर क्या था 9, तीसरा स्थान पर क्या है 9, तो 9 9 18 और यहाँ 4, 18 4 22, लेकिन यहाँ जोड़ते हैं तो बताइए 9 और 8 17 ही हुआ, तो यह भी संभव है नहीं, तो यह भी आंसर होगा नहीं। अब देखिए अगर हम आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन में, अब यहाँ देखिए 9 9 18, 18 में हम क्या जोड़े 8, 18 8 क्या आ गया 26, और 9 7 16, देखिए यह भी नहीं होगा। यहाँ भी देखिए बात ख़त्म, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए आप 9 9 18, 18 यहाँ आ गया, 18 में क्या जोड़े हम, 18 में जोड़े फिर क्या यहाँ पर 8, तो देखिए 18 में 8 जोड़े तो बताइए कितना आ गया, यहाँ आ गया बताइए यहाँ 26। अब बताइए अब यहाँ क्या है 9 6 15, तो अभी हम क्या बताएं आपको, या तो 0 हो या नहीं तो 11 का मल्टीपल हो, तो 0 तो यहाँ नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 9 9 18, 18 8 26, आज 26 में से हम फिर क्या घटा देंगे, 26 में से यहाँ घटा देंगे 9 6 15, 26 में से 15 घटा दिए तो देखिए यहाँ 11 आ गया। तो यहाँ क्या हो रहा था ना 9 9 18, और ये बताइए यहाँ पर तो हम देख लिए थे यहाँ से 11 का आ रहा था, लेकिन यहाँ हम देखें 9 9 18 और 4 22, और यहाँ देखिए 9 और 8 क्या आ गया था 9 और 8 17, तो यहाँ तो अंतर भी नहीं आ रहा था उस टाइप से। यहाँ देखिए 9 9 18 और 4 22, और यहाँ देखिए तो 9 7 16, तो यहाँ भी देखिए नहीं आ रहा था, इस टाइप से बन ही नहीं रहा था। लेकिन यहाँ बताइए यहाँ क्या आ गया 9 9 18 और 8 26, और यहाँ बताइए 9 6 15, मतलब हम ऑड प्लेस को अलग जोड़ लिए और इवन प्लेस को अलग जोड़ लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया 9 9 18 8 26 और 9 6 15, तो अंतर 0 तो आया नहीं, लेकिन 11 तो आ गया ना, तो 11 आ गया तो देखिए 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप बताइए 8 से डिवाइड करनी है तो अंतिम 3 अंक देखना है, 4 वाले के लिए अंतिम 2 अंक और 8 वाले के लिए अंतिम 3 अंक। तो देखिए 8 से आप यहाँ डिवाइड करें, देखिए अब 12 8 96, 8 ही कट गया, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया 4, ऑप्शन 4। तो देखिए इसी तरीके से आप जल्दी में देख लेंगे, बस यहाँ 88 का मल्टीपल होना चाहिए। 88 बताइए 88 क्या है 88, इसका फैक्टर कौन होगा 8 और 11, देखना यही है 11 8 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों अलग अलग नंबर होना चाहिए। अब चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ थर्ड में देखिए a 6-digit number is divided by 33, if 54 is added to the number then the new number become formed will also be divisible by। 6 अंकों की संख्या 33 से विभाज्य है, यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो निर्मित नई संख्या से विभाजित हो जाएगी। अब बताइए अब आपको कह रहा है ना जो क्या जोड़ दी जाए, यहाँ जोड़ दी जाए बताइए कितना, अब यहाँ जोड़ देंगे हम यहाँ 54, तो बताइए इसमें डिवाइड किससे हो जाएगा, अब डिवाइड हो जाएगा बताइए यहाँ पर होना चाहिए और विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बताइए यहाँ अगर 33 से डिवाइड है तो 33 से डिवाइड होगा तो फिर वही बात 33 का हम क्या देख लिए, यहाँ आ जाएगा दी 3 और क्या 11, 2 मल्टीपल यहाँ बन जाएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या है तो 3 और 11 यहाँ पर 2 मल्टीपल आ गया, तो ये कह रहा है यदि 33 से विभाज्य है, इसका मतलब 3 और 11 से ऑलरेडी विभाज्य होगा, उसका मल्टी इसमें डिविजल ऑलरेडी होगा, तो हमको यहाँ जोड़ना क्या है 54। तो देखिए अभी निर्मित नई संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी, अब यहाँ 11 से हो या ना हो लेकिन किससे 100% डिवाइड हो जाएगी। तो ये बताइए जिस नंबर में 33 से डिवाइड होगा उस नंबर में तो 3 से डिवाइड होगा ही ऑलरेडी, और यहाँ क्या हमको जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है 54, तो 54 हम इसमें एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं इट मीन्स क्या जोड़ दे रहे हैं 5 + 4, 5 + 4 क्या आ गया 9। अब देखिए 9 आ जाएगा, तो अब बताइए यहाँ अगर 3 है और यहाँ 9 आ गया तो 3 + 9 अगर हम करते हैं तो ये बताइए क्या आ जाएगी 12, और जिस नंबर में 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए मतलब क्या सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, तो जो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर है जो अंकों का योग है इसमें तो मान लीजिए 3 से डिवाइड हो ही रहा है, और यहाँ अगर हम जोड़ देते हैं बताइए क्या 9, तो इसमें क्या होगा 9 अलग से जोड़ बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा मतलब सम 9 अलग से बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाए फिर भी तो देखिए डिवाइड हो जाएगा 3 से, यहाँ पर 12 में 3 से डिवाइड हो ही जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या आ गया 1। यहाँ बात समझ में आ गई बात।
देखिए 33 ऑलरेडी दिखा रहा है जो विभाज्य है ही, तो 33 से विभाज्य है वो 6 अंक की संख्या। तो जब 33 से विभाज्य है कोई भी संख्या रही होगी तो जो 33 से डिवाइड है वो तो 3 से डिवाइड होता ही होगा, और 3 से अगर भाग लगता होगा तो अब इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ दी गई है 54। तो हमको देखना क्या है, यहाँ देखना है सम ऑफ द डिजिट्स, अंकों का योग, और अंकों का योग यहाँ क्या बन रहा है 5 और 4 9। तो जो भी अंकों का योग बनता होगा उसमें हम 9 ही जोड़ेंगे। तो 9 जोड़ने मतलब क्या, 3 का मल्टीपल ही जोड़ेंगे। तो अब जो नया नंबर आएगा वो तो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो कह रहा है किससे विभाज्य हो जाएगी, तो बताइए 3 से विभाज्य हो जाएगी। समझ गए होंगे, वेरी गुड। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखिए 4 में आ जाइए, यहाँ करा द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 888 मतलब 888 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 35 इज, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्या की जाए 888 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए प्राप्त संख्या बताइए क्या, जो मतलब 888 जोड़ेंगे तब 888 जोड़ेंगे क्या जोड़ना है 35 जोड़ना है, और तब डिवाइड हो जाएगा। बताइए क्या, देखिए इस 888 में जोड़ने पर मतलब क्या जोड़ेंगे जिसमें क्या होगा उसमें 35 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमको यहाँ 35 से डिवाइड करना है, 35 जोड़ना नहीं है। यहाँ करना क्या है 888, क्वेश्चन ऐसे दी गई है। अब करें इसमें क्या जोड़ें ताकि क्या हो जाए 35 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो बताइए अब 35 से विभाज्य हो जाए तो 35 का फैक्टर हमको क्या पता है, यहाँ पता है बताइए क्या 5 और 7, 5 और 7 इसका फैक्टर होगा ना। तो हमको देखना है 5 और 7। तो अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो देखिए अब आपको ध्यान रखना होगा, क्या ध्यान रखना होगा, तो यहाँ क्या है ये 5, ध्यान रखना क्या होगा एकदम इजीली आप समझ सकते हैं ऑप्शन से भी। यहाँ देखिए इसमें 5 है तो 5 हमको लाना है, तो 5 बताइए कब आएगा, तो 5 तब आ सकता है तो लास्ट में बताइए क्या रहना चाहिए, लास्ट होना चाहिए। बताइए यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ का नंबर देखिए अब इसमें 8 में अगर हम कुछ भी ऐसा ऐड कर देंगे, और देखिए ऐड करने पर अगर मान लीजिए यहाँ हम ऐड कर दें और ऐड करने पर ये 0 अगर नहीं आता हो, तो 0 अगर आ जाए तो तब इसका मतलब वो किसे डिवाइड हो जाएगा, तब 5 से डिवाइड हो सकती है। तो कह रहा है 888 में जोड़ने पर 888 हमको जोड़ना होगा, तो जोड़ेंगे तो देखिए अब इसमें क्या जोड़ेंगे, तो पहला ऑप्शन में क्या दी गई है 22। अगर हम इसमें 22 जोड़ देते हैं तो बताइए क्या आ जाएगा 8 और 2 क्या आ जाएगा ये 10, और 8 और 2 10 और 1 11, और 8 और 1 क्या आ जाएगा 9। अब देखिए 910 आ गया, और जैसे ही 910 आ जाएगा तो यह बताइए बाबू 5 से तो डिवाइड होगा ही, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया ये 0 आ गया। किसी भी संख्या लास्ट में 0 आ जाए या मान लीजिए 5 आ जाए तो वह नंबर क्या होगा 5 से निश्चित रूप से विभाज्य होगी। क्योंकि आप जानते हैं टेबल में क्या 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 है 5, 5 2 10, 5 3 15, तो 5 2 20, यही सब होते रहता है। तो देखिए 5 के टेबल में क्या आएगा, या तो 5 आएगा नहीं तो 0 आएगा, तो 0 तो यहाँ आ गया है। अब देखना क्या है आपको, देखना है देखिए 35 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पर 7 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 7 से डिवाइड होनी चाहिए, तो बताइए या देख लेंगे इसके फैक्टर में 7 आ रहा है कि नहीं, तो देखिए आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो यहाँ 91 इंटू 10, तो 91 इंटू क्या है 10 हो जाएगा। तो 91 को हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू क्या 7, तो बताइए क्या बन गया ये 91, 13 सत्ते 91, 13 7 जा 91, और यहाँ क्या है बताइए 10, तो 10 यहाँ हम रहने देते हैं कुछ देर के लिए, यहाँ पर 10 रखने देते हैं और फैक्टर निकालें तो 2 इंटू 5 भी हो जाएगा। यहाँ तो बात क्लियर हो गई थी, लेकिन मान लीजिए अगर आप 10 को भी फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 5, तो देखिए इसके फैक्टर में ऑलरेडी 7 और 5 आ गया। हालांकि 5 तो यहीं से क्लियर हो गया था, 0 है तो 5 से डिवाइड होना ही है, लेकिन बस 7 को क्लियर कर लेना था। तो देखिए 7 भी हालांकि क्वेश्चन पढ़ी यहीं पर क्लियर हो जाता है, यहाँ करने की जरूरत है नहीं, लेकिन चूँकि हम आपको समझा दिए इसमें डिस्क्राइब कर दिए, लेकिन आपको एग्जाम में सब डिस्क्राइब करना तो है नहीं, बस यही देख लेना है 0 अगर आ गया तो बताइए यहाँ पर क्या होगा 5 से डिवाइड होना ही है। बस ऑप्शन देखिए यहाँ देखिए जोड़ करके 0 आ रहा है कि नहीं, 0 आना चाहिए या 5 का आना चाहिए, लास्ट में 5 आ जाए या 0 आ जाए चलेगा।
तो देखिए अब इसमें यहाँ 0 आ गया तो 5 से डिवाइड होगा ही, बस यहाँ से देख लेना था। 13 सत्ते 91, 13 7 जा 91, तो 7 से भी आ गया। तो जिस नंबर में 5 और 7 दोनों से डिवाइड होगा, दोनों में से किसी एक से नहीं, दोनों से, तो बताइए उस नंबर में क्या होगा, 35 से डिवाइड होगा ही। तो योर ऑप्शन इज 1, आंसर इज 22। समझ गए होंगे, वेरी गुड। अब देखिए अभी लास्ट में एक नया क्वेश्चन दे दिया था। अब देखिए बहुत बड़ा एक सेंटेंस दी गई है, एक पैराग्राफ के रूप में एक क्वेश्चन दे दी गई है, एक नए टाइप क्वेश्चन दे दिया गया। यह बात आपको समझनी होगी, सब क्वेश्चन छोटा छोटा ही नहीं है, तो ये भी सॉल्यूशन बहुत छोटा, लेकिन आपको क्या होता है ना, क्वेश्चन लोग समझ नहीं पाता एग्जाम में, टाइम का प्रेशर रहता है, समझ नहीं पाता है। तो इसीलिए देखिए अब इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने आपको लिख रखा है। तो देखिए अब यहाँ पर जैसा यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, भाग के प्रश्न हल करते समय सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या भी ले ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। यदि भाग के मूल प्रश्न का सही भागफल 24 था और शेषफल 0 था, यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, तो सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया था। शुरू में while solving a problem, Suhas by mistake took a number as the dividend which was 10% less than the original dividend. ठीक है, he also mistakenly took a number as the divisor which is 20% less than the original divisor. If the correct quotient of the original question of division was 24 and the remainder was 0, assuming that there is no error in calculation, what is the quotient obtained by Suhas? मतलब ओरिजिनल में वह क्या लाया था। तो देखिए बाबू कैसे क्लियर हो जाएगी। देखिए कह रहा है ना, जब मूल भाज्य से बदे क्या था, 10% कम था। भाज्य मतलब क्या, भाज्य हो गया यहाँ पर डिविडेंड। तो देखिए अब 10% कम था, तो ये बताइए 10% का क्या मतलब, 10% मतलब 1/10, 1/10, और अगर हम इसमें कम था मतलब माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा, 9/10, 9/10 हो गया। और ये बताइए यहाँ पर क्या है, ये अब मूल्य भाज्य से 10% कम था। अब भाजक के साथ क्या बात थी, तो ये तो हो गया किसके से लिए, भाज्य के लिए मतलब डिविडेंड के लिए। और डिविजर के साथ क्या थी बताइए, 20% कम। तो 20% कम मतलब क्या, 20% मतलब क्या होता है, 4/1/5, और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5। कम करेंगे तो देखिए 5 - 1 मतलब क्या, 4/5। इसका क्या मतलब, पहले अगर 5 रहा होगा तब बताइए क्या होगा, 4 होगा। तो अगर हम कोई चीज़ डिवाइड करते हैं तो रेशियो ही तो निकालते हैं, तो रेशियो निकालते हैं तो कहने मतलब क्या हुआ, पहले होना चाहिए था बताइए क्या होना चाहिए था, देखिए इसमें 5 तो हो गया 4। लेकिन एक चीज़ आपको दे रखा है कि सही भागफल 24 था। तो सही भागफल अगर 24 था तो यहाँ से तो हम पकड़ लेंगे बात, क्या बात पकड़ेंगे, और मान लीजिए सही अगर भागफल 24 था तो सही भाजक क्या रहा होगा, 5 रहा होगा। और यहाँ बताइए यहाँ क्या होगा, 24। हम यह नहीं बोल सकते जो 5 ही होगा, 5 का मल्टीपल होगा, 5A 5B कुछ भी रहा होगा जो इंटू करेंगे, लेकिन उससे हमको क्या लेना देना है, फिर तो डिवाइड ही करनी है, तो बात वही आ जाएगी, रेशियो ही आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए 5 यहाँ है, यहाँ 24 है, और शेषफल बोला गया 0 है, तो यहाँ हम 0 ले लेंगे। शेषफल बताइए क्या ले लेंगे, 0। तो बताइए यहाँ क्या आ जाएगा, भाज्य बराबर आप सभी जानते हैं, भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष। यहाँ डिविडेंड हुआ, इंग्लिश में आप डिविडेंड बोलते हैं। यहाँ क्या आ गया, डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो 24 × 5 बताइए क्या आ गया, 120। बताइए यहाँ क्या आ गया, 120। अब देखिए बाबू, अब यहाँ क्या बोला गया था, यहाँ भी 10% क्या थी, कम। तो 10% कम, तो 10% कम अब किसका था 10% कम, तो बताइए यहाँ पर 120। तो 120 का जैसे 10% कम हम क्या बताए, सीधे आप कर दीजिए 9/10। तो बताइए अब हम यहाँ क्या कर देंगे, 120 का बताइए आप कर दीजिए, यहाँ पर हमको मैंने कर दिया 9/10। अब बताइए 120 का यहाँ कर दिया 9/10, यहाँ 9/10। तो बताइए यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ निकल गया आपको 9/10 है ये, 9/10। तो बताइए क्या बन जाएगा, 108। 108 ही निकल गया। अब 108 निकल गया तो बताइए अब यहाँ पर भाजक आपका अब क्या है, ये भाजक तो गलत कर लिया है, वो लड़का गलत क्या कर लिया है, 4। तो 4 कर लिया है, तो देखिए अब आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। और यहाँ 4 से डिवाइड किस में करेंगे, 108 में। देखिए 4 से हम डिवाइड कर दिए, बताइए किस में, 108 में।
आज 4 से अगर 108 में डिवाइड करेंगे ना तो बताइए यहाँ क्या आ जाएगा 27, 27, 27 चौके 108, 27 4 जा 108। तो बताइए यहाँ पर क्या पूछा गया था आपसे, सुहास ने कितना भाग पर प्राप्त किया था, तो सुहास यही भाग पर प्राप्त किया था। योर आंसर इज 27। और ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है, ऐसा देखिए 1 में दे रखा है। यहाँ समझ में आ गई बात। यहाँ देखिए हम इससे बात पकड़ लिए तो लास्ट में तो यहाँ दे दी गई ना सही भागफल 24 था, और यहाँ हम दे दिए यहाँ पर दे क्या है ओरिजिनल में 5 रहा होगा, तो अब यहाँ 4, तो उसी ओरिजिनल से बात पकड़ लेनी है। यहाँ 5 अगर रहा होगा तो यहाँ 24 है, इस मतलब यहाँ 120 रहा होगा। 120 का 9/10 कर दीजिए 108 हो गया। 108 में अब हम डिवाइड 5 से नहीं करेंगे 4 से करेंगे, तो भागफल आ गया 27। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।